उपाध्याय ने अब भी उसे हृष्ट पुष्ट ही देखकर पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम भिक्षा का अन्न नहीं खाते, दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते और गौ का दूध भी नहीं पीते, फिर भी बहुत मोटे हो, इस समय कैसे निर्वाह करते हो? इस प्रकार पूछने पर उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवन, ये बछड़े अपनी माताओं के स्तनों का दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं, उसी को पी लेता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, ये बछड़े उत्तम गुणों से युक्त हैं, आथ तुम पर दया करके बहुत सा फेन उगल देते होंगे, इसलिए तुम फेन पीकर तो इन बछड़ों की जीविका में बाधा उपस्थित करते हो, आथ आज से फेन भी न पिया करो। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उसे न पीने की प्रतिज्ञा कर ली और पूर्ववत गौ की रक्षा करने लगा। इस प्रकार मना करने पर उपमन्यु न तो भिक्षा का अन्न खाता, न दोबारा भिक्षा लाता, न गौ का दूध पीता और न बछड़ों के फेन को ही उपयोग में लाता था। अब वह भूखा रहने लगा। एक दिन वन में भूख से पीड़ित होकर उसने आक के पत्ते चबा लिए। आक के पत्ते खारे, तीखे, कड़वे और रूखे होते हैं। उनका परिणाम तीक्ष्ण होता है। पाचन काल में वे पेट के अंदर आग की ज्वाला सी उठा देते हैं। आथ उनको खाने से उपमन्यु की आँखों की ज्योति नष्ट हो गई। वह अंधा हो गया। अंधा होने पर भी वह इधर उधर घूमता रहा। आथ कुएं में गिर पड़ा। तदंतर जब सूर्यदेव अस्ताचल की चोटी पर पहुंच गए, तब भी उपमन्यु गुरु के घर नहीं आया। तो उपाध्याय ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु क्यों नहीं आया? वे बोले, वह तो गाय चराने के लिए वन में गया था। तब उपाध्याय ने कहा, मैंने उपमन्यु की जीविका के सभी मार्ग बंद कर दिए हैं। आथ निश्चय ही वह रूठ गया है, इसलिए इतनी देर हो जाने पर भी वह नहीं आया। आथ हमें चलकर उसे खोजना चाहिए। ऐसा कहकर शिष्यों दे साथ वन में जाकर उसे बुलाने के लिए आवाज दी, ओ उपमन्यु, कहाँ हो बेटा? चले आओ। उसने उपाध्याय की बात सुनकर उच्च स्वर से उत्तर दिया, गुरुजी, मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ। तब उपाध्याय ने उससे पूछा, वत्स, तुम कुएं में कैसे गिर गए? उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवन, मैं आक के पत्ते खाकर अंधा हो गया हूँ, इसलिए कुएं में गिर गया। तब उपाध्याय ने कहा, वत्स, दोनों अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, तुम इन्हीं की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने अश्वनी कुमार दोनों देवताओं की ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा स्तुति प्रारंभ की। हे अश्वनी कुमारों, आप दोनों सृष्टि से पहले विद्यमान थे। आप ही पूर्वज हैं, आप ही चित्रमानु हैं। मैं वाणी और तप के द्वारा आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि आप अनंत हैं, दिव्य स्वरूप हैं, सुंदर पंख वाले दो पक्षी की भांति सदा साथ रहने वाले हैं, रजोगुण शून्य तथा अभिमान से रहित हैं, संपूर्ण विश्व में आरोग्य का विस्तार करते हैं। सुनहरे पंख वाले दो सुंदर विहंगमों की भांति आप दोनों बंधु बड़े सुंदर हैं, पारलौकिक उन्नति के साधनों से संपन्न हैं। नासत्य तथा दस्त्र ये दोनों निश्चित रूप से विजय प्राप्त करने वाले हैं। आप ही विवस्वान सूर्यदेव के सुपुत्र हैं। आथ स्वयं ही सूर्य रूप में स्थित हो दिन तथा रात्रि रूप काले तंतुओं से संवत्सर रूप वस्त्र बुनते रहते हैं और उस वस्त्र द्वारा वेग पूर्वक देवयान और पितृयान नामक सुंदर मार्गों को प्राप्त कराते हैं। परमात्मा की काल शक्ति ने जीवरूपी पक्षी को अपना ग्रास बना रखा है। आप दोनों अश्वनी कुमार नामक जीवन मुक्त महापुरुषों ने ज्ञान देकर कैवल्य रूप महान सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उस जीव को काल के बंधन से मुक्त किया है। माया के सहवासी अत्यंत अज्ञानी जीव जब तक राग आदि विषयों से आक्रांत हो अपनी इंद्रियों के समक्ष नतमस्तक रहते हैं,
तब तक वे अपने आप को शरीर से आबद्ध ही मानते हैं। दिन एवं रात ये मनोवांछित फल देने वाली 360 दुधारू गौएं हैं। वे सब एक ही संवत्सर रूपी बछड़े को जन्म देती और उसको पुष्ट करती हैं। वह बछड़ा सबका उत्पादक और संहारक है। जिज्ञासु पुरुष उक्त बछड़े को निमित्त बनाकर उन गौओं से विभिन्न फल देने वाली शास्त्र विहित क्रियाएं दोहते रहते हैं। उन सब क्रियाओं का एक तत्वज्ञान की इच्छा ही दोहनीय फल है। पूर्वोक्त गौओं को आप दोनों अश्वनी कुमार ही दोहते हैं। हे अश्वनी कुमारों, इस कालचक्र की एकमात्र संवत्सर ही नाभि है, जिस पर रात और दिन मिलाकर 720 अरे टीके हुए हैं। वे सब 12 मासरूपी प्रधियों अरों को थामने वाले पुट्ठों में जुड़े हुए हैं। अश्वनी कुमारों, यह अविनाशी एवं मायामय काल चक्र बिना नेमी के ही अनियत गति से घूमता तथा इहलोक और परलोक दोनों लोकों की प्रजाओं का विनाश करता रहता है। अश्वनी कुमारों, मेष आदि 12 राशियां जिसके 12 अरे, 6 ऋतुएं जिसकी 6 नाभियां हैं और संवत्सर जिसकी 1 धुरी है, वह एकमात्र कालचक्र सब ओर चल रहा है। यही कर्मफल को धारण करने वाला आधार है। इसी में संपूर्ण कालाभिमानी देवता स्थित हैं। आप दोनों मुझे इस कालचक्र से मुक्त करें, क्योंकि मैं यहाँ जन्म आदि के दुख से अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। हे अश्वनी कुमारों, आप दोनों में सदाचार का बाहुल्य है। आप अपने सुयश से चंद्रमा, अमृत तथा जल की उज्ज्वलता को भी तिरस्कृत कर देते हैं। इस समय मेरु पर्वत को छोड़कर आप पृथ्वी पर सानंद विचर रहे हैं। आनंद और बल की वर्षा करने के लिए ही आप दोनों भाई दिन में प्रस्थान करते हैं। हे अश्वनी कुमारों, आप दोनों ही सृष्टि के प्रारंभ काल में पूर्वादि 10 दिशाओं को प्रकट करते, उनका ज्ञान कराते हैं। उन दिशाओं के मस्तक अर्थात अंतरिक्ष लोक में रथ से यात्रा करने वाले तथा सबको समान रूप से प्रकाश देने वाले सूर्य देव का और आकाश आदि 5 भूतों का भी आप ही ज्ञान कराते हैं। उन दिशाओं में सूर्य का जाना देखकर ऋषि लोग भी उनका अनुसरण करते हैं तथा देवता और मनुष्य अपने अधिकार के अनुसार स्वर्ग या मृत्यलोक की भूमिका का उपयोग करते हैं। हे अश्वनी कुमारों, आप अनेक रंग की वस्तुओं के सम्मिश्रण से सब प्रकार की औषधियां तैयार करते हैं, जो संपूर्ण विश्व का पोषण करती हैं। वे प्रकाशमान औषधियां सदा आपका अनुसरण करती हुई आपके साथ ही विचरती हैं। देवता और मनुष्य आदि प्राणी अपने अधिकार के अनुसार स्वर्ग या मृत्यलोक की भूमि में रहकर उनका औषधियों का सेवन करते हैं। अश्वनी कुमारों, आप ही दोनों नासत्य नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं आपकी तथा आपने जो कमल की माला धारण कर रखी है उसकी पूजा करता हूँ। आप अमर होने के साथ ही सत्य का पोषण और विस्तार करने वाले हैं। आपके सहयोग के बिना देवता भी उस सनातन सत्य की प्राप्ति में समर्थ नहीं है। हे अश्वनी कुमारों, पूर्वोक्त रूप से संसार बंधन में बंधे हुए जीवों को आप तत्वज्ञान देकर मुक्त करते हैं। मेरे जीवन निर्वाह के लिए मेरी नेत्रेंद्रिय को भी रोग मुक्त करें। अश्वनी कुमारों, मैं आपके गुणों का बखान करके आप दोनों की स्तुति नहीं कर सकता। इस समय नेत्रहीन अंधा हो गया हूँ। रास्ता पहचानने में भी भूल हो जाती है, इसलिए इस दुर्गम कूप में गिर पड़ा हूँ। आप दोनों शरणागत वत्सल देवता है, आत्म मैं आपकी शरण लेता हूँ। आपसे एक निवेदन है, आप अपने मित्रों, बच्चों को महाभारत जैसा भव्य, दिव्य, विशाल, अद्वितीय ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे उनको जीवन में एक नई दिशा प्राप्त हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
जिससे महाभारत के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।